मुझसे सवाल पूछे गए बड़े खुले फोरम्स के अंदर, मस्जिद में नहीं जा सकते हिंदू। अरे मैंने कहा कि देखो जाके कितने ये कैसे कैसे मॉडर्न उसके अंदर सारे गैर मुस्लिम जत्ते के जत्ते आते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर, जो टूरिस्ट आते हैं उनमें से। हम कह रहे हो जाने की इजाजत नहीं, बहुत से फोटो दिखाए उन्हें। जाने की इजाजत है लेकिन कोई मजहबी काम कर ले अपना, इसकी इजाजत को तो तसव्वुर ही नहीं। हमने तो जगह जगह दी इसलिए कि दीन में हमारे वसअत है। एक मर्तबा ये भी कि तकरीबन 15 साल पुरानी बात होगी, विश्व हिंदू परिषद के अहम जिम्मेदार थे, वो यहां रामपुर में आए हुए थे हमारी दावत पर। मुझसे कहने लगे कि मगरिब की नमाज के लिए मैं आ रहा था, यानी हम भी नमाज देखना चाहते हैं। धोती पहने हुए थे। एक दफा जरा सा तो दिल में आया कि इनसे कहूं कि पैंट पहन लीजिए, पहनते हैं पैंट, डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनके जिस स्पिरिट से इन्होंने कहा है उसको धक्का लगेगा। अब ख्याल ये था ना कि हर एक का जहन इतना खुला हुआ नहीं है, और पता नहीं कौन घुसे, मैं तो नमाज में हूंगा और किस तरह की बात कह दे। तो उससे और मैं तो कह रहा हूं कि उनके जज्बात मजबूर नहीं और नुकसान हो जाए और दिल को ठेस लग जाए। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ की कि भाई मैं तो नमाज में हूंगा, आप ख्याल रखें। मैं उनको लेकर आया, वो यहाँ बाहर इसी सहन के अंदर बाहर नमाज थी, गर्मियों के दिन थे। मैंने एक सफ छोड़कर, जहां तक मुझे मालूम था कि यहां तक लोग आते हैं 3, उससे एक सफ छोड़ के उनसे कहा यहाँ बैठ के देख लीजिए आप। उन्होंने अपना वो आसन जमाया हो और ऐसे बैठ गए वो, और उसमें जरा धोती होती भी जरा ऊपर को सरकी हुई जब ऐसे बैठे तो, और बड़ा सा तिलक लगा हुआ। अब मैं तो अगली सफ में शुरू में पहुंचा था, मैं अगली सफ में था, नमाज शुरू हो गई। अब जो घुसता था मस्जिद में वो उनको देखता था, उन्हें देखते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र किसी ने कोई कुछ बोला नहीं। बहरहाल वो नमाज खैरियत से गुजरी, उसमें किसी ने टोका नहीं। इस मोहब्बत और रहमत का मुजाहरा हमारे यहां कम हो गया, दिलों की गुंजाइशें कम हो गई दीन के नाम पर, कि दीन जैसे हमारा बड़ा तंग हो। अब ये जो वाकया हुआ है गुड़गांव में, इससे 2 मैसेज जा रहे हैं। एक तो सारे मुल्क को गया, एक मैसेज उन लोगों को गया जो रोक रहे थे कि अभी इंसानियत है जिंदा, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकोगे कि लोग हैं ऐसा सपोर्ट करने वाले, और तुम अभी ऐसा नहीं कर सकोगे कि हर तरीके से तुम अपनी मनमानी जो है वो एक कम्युनिटी के ऊपर नाफिज कर दो। एक तो उनको गया मैसेज। अब जाहिर कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट जगह है, कुछ कर ही नहीं सकते, वरना बहुत खुश थे। वो जज्बा तो यही था कि ये नमाज ना पढ़ पाए मुसलमान। एक दूसरा मैसेज आपको, उनके लिए तो फिर बात ये है कि क्या कहते थे इसे, सेकुलरिज्म को, सेकुलरिज्म से बड़ी नफरत, इस नाम से ये जो अब ग्रुप जो नजर आ रहा है जगह जगह नफरत करने वाला, सेकुलरिज्म से बड़ी नफरत है इस नाम से। और फिर कहते हैं उनको जो सेकुलरिज्म का नाम रहे, कहते हैं उनके लिए एक नाम रखा है इन्होंने, स्यूडो सेकुलरिज्म, यानी नकली सेकुलरिज्म वाले हैं। अरे नकली असली क्या, तुम्हें असली सेकुलरिज्म पसंद है क्या? बात तो नकली जब कहो जब तुम कहो असली सेकुलरिज्म ये है, ये नकली है, ये फलां फलां पार्टी वाले। तो असली सेकुलरिज्म की तुम नाम के दुश्मन हो कि इस नाम को मत लेना, और उसके बाद कह रहे हो ये नकली सेकुलरिज्म है। तो एक तो सीधी सीधी सी उनकी बातों में कंट्राडिक्शन और तजाद यही मौजूद है। लेकिन अब इसे क्या कहेंगे, इसे स्यूडो ह्यूमनिज्म, नकली इंसानियत। एक इंसानियत का मुजाहरा हुआ है जहां इंसानियत शर्मसार हो रही थी, अब इसे नकली इंसानियत कहेंगे क्या, स्यूडो ह्यूमनिज्म। बहरहाल ये तो जो कुछ था उनके लिए था, उनके मुंह पर एक तमाचा, एक पैगाम मुसलमानों के लिए। और उसमें वो, उस पैगाम में ये सवाल शामिल है, आप भी हमें दे सकते हैं इजाजत? ये वन साइडेड होगी क्या ये बात? उन्होंने तो नहीं कहा हमें भी दीजिएगा इजाजत, ये कुछ और लोग कह रहे हैं।
आप क्या गुरु ग्रंथ पढ़ने की इजाजत दे सकते हैं? मुसलमान कब वहां पे गुरुद्वारे में कुरान पढ़ने की इजाजत मांग रहे थे? ना पहले मांग रहे थे ना अब मांग रहे हैं। ये तो वो मजबूरियां आ गई कि उनके लिए सब रास्ते बंद हो गए। उस वक्त भी जब बारिश थी, इस वक्त भी, कि नमाज अदा नहीं कर सकते जुमे की। जब इतने मजबूर हो गए तो उन्होंने कहा यहां आइए। ऐसा थोड़ी ना कहीं जुमे की नमाज की मस्जिदों में जाकर ऐलान कर रहे थे कि हमारे यहां आके पढ़िए। कोई तुक भी नहीं थी उसकी, ना तुक थी ना जरूरत थी। तो इसकी ना तुक है ना जरूरत कि उनसे कहा जाए कि आके यहां पर गुरु ग्रंथ पढ़िए। अगर उनके लिए सब जगह रास्ते बंद हो जाएं तब क्या होगा? तब आप देंगे इजाजत? मान लीजिए ऐसा माहौल हो, ऐसा शायद नहीं होगा, कभी नहीं होगा यहां, लेकिन अगर हो तो अब ये तो अपने दीन के मसले के एतबार से सोचिए और बताइए, तब क्या इस बात की देंगे इजाजत आप? मैं तो, और मैं बताऊंगा कि दीन के खिलाफ नहीं है। मेरा तो है प्रोग्राम और प्लान कि यही इसी शहर के अंदर ऐसी मस्जिद, जब ऐसे हालात होंगे कि मुमकिन हो सके, जब हमारे फाइनेंसेस ऐसे होंगे तो यहां ऐसे बनाएंगे जिस पर लिखेंगे जो उसने कहा था, ये अल्लाह का घर है, निराकार खुदा की इबादत जो चाहे आके यहां कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या होता था? मस्जिद नबवी में, इस मस्जिद और मस्जिद नबी की क्या बराबरी है? वो जो इस्लाम में दूसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद है पूरी दुनिया की, पूरी तारीख की, उसके अंदर वो मेहमान खाना था, मेहमान ठहरते थे, मुशरिक मेहमान ठहरते थे, वहां उनकी तवाज़ु होती थी, जैसे लंगर कह लीजिए आप कि उनके लिए लंगर होता था वहां पर, जितने दिन भी ठहरना चाहें। सिर्फ इतना ही नहीं, यमन से एक डेलीगेशन आया ईसाई पादरियों का, 60 के करीब थे उसके अंदर पादरी, कैथोलिक ईसाई थे जो मूर्ति पूजा करते हैं। हजरत मरियम की भी मूर्ति बनाते हैं, हजरत ईसा की भी बनाते हैं, ये प्रोटेस्टेंट नहीं बनाते, कैथोलिक ईसाई थे। जाहिर है कि वहां कयाम की जगह वो थी, वहां ठहराया गया। उनसे आपस में बातचीत होनी थी, तो वो ऐसा नहीं था कि आए और खट से उसी वक्त कोई जाके बैठ गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, वो बातचीत हो गई। लंबे सफर से आए हैं, यमन से आए हैं, कुछ रेस्ट करेंगे, रुकेंगे यहां पर, बातचीत के हो सकता है कई दौर चले। उन्होंने कयाम किया, वहां भी उनके लिए लंगर था। फिर वो शाम के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्तला आई और सहाबा तवाज़ो में लगे हुए थे। शाम को इत्तला आई कि वो बेचैन हो रहे थे। अब वो सहाबा फैसला नहीं कर पाए इस बात का, उन्होंने कहा हमारी इबादत का वक्त है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात लेके आए कि वो ये कह रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे कहो कि वही कहें, अल्लाह का घर है। अब मूर्ति नहीं रखेंगे, लेकिन बगैर मूर्ति रखे हुए वो वहीं पर उसी मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, और उन्होंने की। बहुत बड़ा वाकया तारीख का जो आम मुसलमानों के सामने बयान नहीं होता। तो अगर उनकी जरूरत है तो फिर उसकी इजाजत मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। दीन में जितनी वसअतें होंगी उतना लोगों को मुतासिर करेगा, दीन में जितनी तंगियां होंगी उतना लोग उसकी तरफ से दूर हटेंगे। इस्लाम से ज्यादा मैं पिछले खुतबों में बता चुका हूं, वसअत किसी है ही नहीं गई। हमें मसाइल नहीं मालूम, हमें चीजें नहीं मालूम, और उसको बड़ा तंग नजर सा एक ब्रांड बना दिया गया है। तो फिर अगर जिस ग्रंथ के अंदर हमें मालूम है कि तौहीद ही तौहीद है, गुरुओं का धर्म तौहीद का था, अगर उनकी ऐसी कभी जरूरत पड़ जाए आम हालात के अंदर, तो न वो चाहेंगे, न वो ये कहेंगे कि आप आके हमारे यहाँ नमाज पढ़ा करिए, किसी जगह कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए कभी, तो दीन हमें इससे नहीं रोकता। उस नमाज के औकात से अलग के वो किसी वक्त ये तो वो किसी और जबान के अंदर है, तौहीद का पैगाम है, वही नहीं है वो कि कोई और वही हो जिसके अंदर मिलावटें हो गई। एक सुधारक का, एक मुस्लिह का एक पैगाम है तौहीद का। वो अगर जबान बदल रही है और आने के बाद जब मस्जिद के अंदर अगर वो पढ़ा जाता है, जैसे हम यहां पर पहले तबलीग निसाब कहते थे और फिर उसके नाम बदलते रहे, तो अगर मस्जिद के अंदर वो पढ़ा जाता है, कुछ और चीजें पढ़ी जाती हैं जिसके अंदर बहुत सी चीजें जो है वो कतन गलत हैं, बहुत सी ज़ईफ हैं, बात गलत हैं, हो गई शामिल, इंसानों की लिखी हुई चीज है,
तो अगर वो पढ़ा जा सकता है और पढ़ा जाता है और बहुत बड़ी तादाद में पढ़ा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, तो किसी और जबान के अंदर अगर तौहीद का पैगाम अगर आ रहा है और उनकी मजबूरी है तो क्या हर्ज है कहने में या बताने में या उनको ऑफर करने में कि आप यहाँ जो नमाज का वक्त नहीं उससे अलग आप यहाँ कर लीजिए। अभी इतनी वसत नहीं है मुसलमानों के दिलों में। मुझसे पूछा गया लगातार बहुत सी, ये मुबारकबाद आप उनके त्योहार के ऊपर, आज हमारे लोग वहां गुरुद्वारे भी मुबारकबाद देने गए और जगह जगह फूड पैकेट्स जो है तकसीम करने के लिए गए। क्या गुरु नानक का पैगाम खालिस तौहीद था, उन्होंने कलमे की हिमायत की। उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ने वाला तो नेक मोमिन होता है, बहिश्त के अंदर जाता है। ये सब उनके कलाम में मौजूद है। आखिरत का सही तसव्वुर उनके कलाम में गुरु नानक के मौजूद है। उसमें से जो बहुत से गुरुओं के कलाम है उसमें से जो गुरु नानक वाला हिस्सा है वो तो बिल्कुल खालिस उन इस्तिलाहात के साथ में जिब्रील, मीकाईल और इसराफील उसके साथ में सब मौजूद है। तो अब अगर वो चीजें जो है वो किसी जबान में यहां पर हो रही हैं तो हमारा दीन किस जगह रोकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको उनकी ईसाइयों की इबादत करने दे रहे थे, वहां पर करने नहीं दे रहे थे। उनको जब जरूरत पड़ी तो आपने कहा करो ना, यही करो, कहीं बाहर कहां जाओगे। इतनी वसअतें हैं जिसको हमने तंग नजरी में बदल दिया। ये अगर खत्म हो तो फिर ये सवाल किसी के उठेंगे नहीं।